हेलो एवरीवन। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स भी एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें कि हम डेटा के बारे में कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इस बारे में बात करते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर वो तो सही है, डेटा क्या होता है। तो डेटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स और इन्फॉर्मेशन। हमको कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मान लो मेरी क्लास में कुछ 20 स्टूडेंट्स है और मेरे को कलेक्ट करना हो कि बच्चों के कितने मार्क्स आए, और अगर मैं कलेक्ट करूँ किसी के भाई फर्स्ट स्टूडेंट के 2, 5, 9, 4, 10, 9, 2, 5, 5, तो ये सब जो फॉर्म है ये डेटा की फॉर्म है। और देखो यहाँ पर बिल्कुल रॉ फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है, तो इस टाइप के डेटा को बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा। हम सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के बारे में एनालाइज करेंगे, उसके बारे में मीन, मीडियन, मोड आप आगे पढ़ने वाले हैं वो निकालना सीखेंगे अनग्रुप्ड डेटा का। उसके बाद में अनग्रुप्ड डेटा बहुत रो फॉर्म में होता है, तो हम देखेंगे इस डेटा का दूसरा फॉर्म होता है कि डेटा की थोड़ी ग्रुपिंग कर दे, ग्रुप्ड डेटा। देखो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो यहाँ पे कई बच्चों के 0 मार्क्स थे, कई के 2 थे, 4, 5, 6, 8, 9, 10, इसके अलावा और बच्चों के कोई दूसरे मार्क्स नहीं थे। तो मैं क्या करूँगा भाई, 0 मार्क्स कितने बच्चों के थे, 2, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। वैसे ही 2 मार्क्स 4 बच्चों के, तो मैंने लिख दिया कि 2, 4 है। 10 मार्क्स 3 बच्चों के थे, तो 10 की फ्रीक्वेंसी है 3। तो इस तरीके से जब हम डेटा को अरेंज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले रो फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है, इसको अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, क्योंकि 0, 5, 9 यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक मैनर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा है। अगर डेटा की ग्रुपिंग कर दी जाए, जैसे कि 2 मार्क्स कितने बच्चों के थे, 4, मैं यहाँ से इस टेबल को देख के आराम से बता सकता हूँ कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स थे। जैसे कि 5 मार्क्स 3 बच्चों के थे, तो इससे डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है। स्टेटिस्टिक्स में हमेशा लार्ज डेटा की स्टडी की जाती है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। तो इस तरीके से जब डेटा को अरेंज किया जाए उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में एक चीज़ और होती है कि मैं उसको और सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास इंटरवल बना दी कि 0 से 5 मार्क्स कितने बच्चों के। देखो यहाँ पे थोड़ा सा केज है कि 0 से 5 अगर मैंने इंटरवल बनाया, तो ये अगर मान लो क्लास इंटरवल ए से बी है, तो जो लोअर वैल्यू ए है वो तो हमेशा इंक्लूड होती है, लेकिन जो अपर वैल्यू बी है ये एक्सक्लूड। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 5, तो 0 से 5 कितने बच्चों के मार्क्स हो, तो यहाँ पे मैं देखो 0 जितने बच्चों के मार्क्स है वो इंक्लूड करूँगा, लेकिन 5 जो मार्क्स है वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे। उसके लिए मेरे को 5 to 10 दूसरा इंटरवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी जब भी इंटरवल होता है स्टेटिस्टिक्स में, तो एक को तो इंक्लूड करते हैं, जो लोअर वैल्यू होती है उसको इंक्लूड करते हैं, और अपर वैल्यू होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं। जैसे 0 से 5 कितने बच्चों के मार्क्स है, तो मैं बोलूँगा 2, 4, 6 + 3, 9। तो 0 से 5 मार्क्स ओनली 9 बच्चों के, और 0 से 5 क्लास इंटरवल का मतलब है कि 0 तो इंक्लूड है, लेकिन जिसके 5 मार्क्स है वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। उसके लिए इंटरवल दूसरा है 5 to 10। तो 5 to 10 मार्क्स कितने के हैं, 3 + 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा। यहाँ पे जिसके मार्क्स 10 है और 3 बच्चों के, तो वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। उसके लिए फिर अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिखूँगा अलग से एक इंटरवल 10 to 15। अगर 10 to 15 में मेरे को बताना कितने बच्चों के मार्क्स, तो यहाँ पे कितने बच्चों के मार्क्स, 3 बच्चों के। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा की ग्रुपिंग की जाती है। देखो सबसे पहले मेन, मीडियन, मोड 9th क्लास में या छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा अनग्रुप्ड डेटा का, लेकिन अब जो अपने सिलेबस में है मेनली वो ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना होगा। लेकिन जब तक कि आपको अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालना नहीं आएगा। अनग्रुप्ड डेटा का मीन का मतलब मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डेटा की सीखेंगे, क्योंकि बेसिक यहीं से और बेसिक से ही पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्रुप्ड डेटा का हम मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे, जो कि इस फॉर्म में होगा। उसके बाद में हम इसी ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे, लेकिन अब की बार जो अपना डेटा होगा वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, अगर आपके मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन में भी आया कि 0 से 5 अगर क्लास इंटरवल है, तो 5 जिसके मार्क्स है क्या वो बच्चे इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होंगे या नहीं, तो नहीं, वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि लोअर वैल्यू तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। उसके लिए दूसरा क्लास इंटरवल 5 to 10 में
5 वाला इंक्लूड है, लेकिन जिसके 10 मार्क्स है वो इसमें एक्सक्लूड है। इसके लिए तीसरा क्लास इंटरवल है। अगर मान लो किसी के 15 मार्क्स आते या 15 से ज़्यादा आते तो फिर वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 15 वाला कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जैसे 5 वाला इंक्लूड नहीं है। ओके।